दिस इज हार्वर्ड, वर्ल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल यूनिवर्सिटी। एक ऐसी जगह है जो सीधे तो नहीं लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हर इंसान के बिहेवियर को मैनिपुलेट करती है। एंड दैट्स व्हाई आज नहीं तो कल अगर व्हाइट हाउस, CIA हेडक्वार्टर या फिर US मिलिट्री हेडक्वार्टर के साथ इस यूनिवर्सिटी का नाम भी दुनिया की मोस्ट पावरफुल प्लेसेस की लिस्ट में आ जाए तो इसमें हैरान होने वाली कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। बट द क्वेश्चन अराइजेस हियर इज दैट हाउ हार्वर्ड बिकेम सो पावरफुल। Nearly $2 billion federal dollars hangs in the balance for the most prestigious university in the country. President Donald Trump put Harvard and other Ivy League schools reporting that there is an email from Harvard. Is that correct? सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, हार्वर्ड एक यूनिवर्सिटी है। यहाँ से कोई सेना नहीं निकलती और ना ही यहाँ से कोई कानून पास होता है, पर फिर भी यहीं लिए गए फैसलों ने वॉर्स, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपके सोचने के तरीके को भी इफेक्ट किया है, और वो भी बिना आपको पता लगे। इस कहानी की शुरुआत होती है ईयर 1636 से। अभी ना तो कोई कैलकुलस इन्वेंट हुआ था और ना ही US नाम का कोई पावरफुल देश अभी बना था, लेकिन हार्वर्ड अब तक अस्तित्व में आ चुका था। लेकिन इसको बनाने का उद्देश्य थोड़ा सा अलग था। एक ऐसी वजह है जिसने आगे चलकर US को भी वर्ल्ड्स पावरफुल कंट्री बना दिया, और वो वजह थी डर और कंट्रोल। हार्वर्ड किसी महान खोज के लिए नहीं बना था, बल्कि ये तो कुछ नेताओं के डर से बना था। 1600 के दशक में मैसाचुसेट्स ये वही जगह है जहाँ आज का MIT है। यहाँ के प्यूरिटन नेताओं को एक बात का डर सताने लगा, अगर आने वाली जनरेशन इलिटरेट रही, अनएजुकेटेड रही, तो ये पूरा समाज टूट जाएगा। एंड दैट्स व्हाई दे बिल्ड हार्वर्ड। और मजे की बात ये है कि ये लीडर्स खुद कैम्ब्रिज से पढ़े थे। एंड उससे भी बड़ा कैच पता है क्या है? अपने इनिशियल डेज में हार्वर्ड का उद्देश्य कभी ये था ही नहीं कि यहाँ साइंस या टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाएगी, बल्कि इसको तो चर्च के लिए पादरी तैयार करने के लिए बनाया गया था, ताकि सोसाइटी को प्रॉपरली कंट्रोल किया जा सके। और यही कारण था शुरू से हार्वर्ड सबके लिए नहीं था, बल्कि ये तो कुछ इलाइट लोगों के लिए था, गोरे लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए और स्पेशली मेंस के लिए। बट दिस वाज़न्ट देयर मिस्टेक, दिस वाज अ डिजाइन व्हिच वाज प्रिपेयर्ड बाय देम। एक ऐसा वेल प्रिपेयर्ड डिजाइन जो आगे भी फॉलो होने वाला था। करीबन 18th सेंचुरी तक आते आते हार्वर्ड को एक सच्चाई मालूम पड़ गई थी, और वो सच्चाई थी पावर। हार्वर्ड को ये पता चल चुका था कि ताकत सिर्फ नॉलेज से नहीं आती, बल्कि इसको पाने के लिए नॉलेज से भी एक कदम ऊपर जाना पड़ता है। एंड दैट इज टू बिल्ड अ नेटवर्क। अब तक हार्वर्ड सिर्फ कानून या मेडिकल नहीं सिखा रहा था, बल्कि अब उसका मेन फोकस बन गया था कि कैसे किसी सिस्टम के अंदर रहा जाए। और यहीं से ओरिजिन होता है हार्वर्ड क्लब्स, फाइनल क्लब, सीक्रेट सोसाइटीज एंड लेगेसी एडमिशन का। अब हार्वर्ड में सारी चीजें अवेलेबल थी, एंड इसीलिए हार्वर्ड से निकलने का मतलब अब सिर्फ डिग्री पाना नहीं था, बल्कि इसका मतलब था किसी सिस्टम या नेटवर्क में परमानेंटली जुड़ जाना। एंड इसीलिए आज अगर तुम US के या फिर वर्ल्ड के टॉप लेवल पर्सन को देखो, अब चाहे वो कोई राष्ट्रपति हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, या फिर किसी बड़ी कंपनी या एजेंसी का टॉप ऑफिसर ही क्यों ना हो, तो मोस्ट प्रोबेबली उसका लिंक हार्वर्ड से जरूर होगा। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि हार्वर्ड का नेटवर्क ही कुछ ऐसा है। और जब नेटवर्क का ये लूप शुरू हुआ तो कभी रुका ही नहीं। नो डाउट हार्वर्ड से दुनिया को कई सारी डिस्कवरीज मिली, लेकिन कुछ सबसे खतरनाक विचार भी यहीं से आए। 20वीं सदी की शुरुआत में हार्वर्ड के ही कुछ प्रोफेसर्स ने यूजेनिक्स को वैलिड करार दिया। वहाँ के प्रोफेसर्स का कहना था कि IQ एंड इंटेलिजेंस इनहेरिट होती है, यानी कि बुद्धिमत्ता विरासत में मिलती है। एंड जो क्रिमिनल है वो जेनेटिकली ही ऐसे है, यानी क्राइम करना उन्होंने सीखा नहीं है, बल्कि ये स्किल तो उनके पूर्वजों से उनमें इनहेरिट हुई है। एंड दैट्स व्हाई ये एक ऐसा विचार था जिसका ये मानना था कि समाज को जेनेटिक लेवल पर सुधारा जाना चाहिए। और सबसे हैरानी वाली बात ये है कि ये विचार केवल किताबों में ही नहीं रुके, बल्कि आगे चलकर ये रियल लाइफ में तक आ गए। और इन्हीं से बने जबरन नस्बंदी कानून, इमिग्रेशन पर बैन और बाद में नाजी नस्लीय नीतियाँ। इन विचारों को फैलाने वाले खुद को कोई खलनायक नहीं समझते थे, बट दे वर रिसर्चर। अब 20वीं सदी के मध्य में हार्वर्ड एक और नए सवाल में डूब गया, और वो सवाल था क्या किसी इंसान के व्यवहार को भी एक कमरे में बैठकर डिजाइन किया जा सकता है। एंड मुबारक हो, क्योंकि यहीं से निकला बिहेवियरिज्म, सोशल साइकोलॉजी और निर्णय सिद्धांत जैसी चीजें। अब भाई रिसर्च तो कर ली और चीज भी हाथ लग गई, लेकिन अब फिर एक सवाल आया कि इसका यूज कहाँ पर करा जाए। पर इसका जवाब शायद ज्यादा दूर नहीं था, क्योंकि आगे चलकर इसका इस्तेमाल हुआ मिलिट्री में। हार्वर्ड की इन रिसर्चेस को US मिलिट्री ने कई तरह से यूज
में लिया। अब चाहे वो कोई साइकोलॉजिकल वॉर हो या किसी से पूछताछ करनी हो, और सबसे जरूरी मैनिपुलेशन या कंट्रोल का कोई मॉडल तैयार करना हो। इनफैक्ट हार्वर्ड के कई शोध का इस्तेमाल तो डायरेक्ट कोल्ड वॉर के टाइम पर CIA ने भी किया, लेकिन इन सब के बाद जो रिजल्ट आया, हार्वर्ड ने उनसे अपनी दूरियां बना ली। देखा जाए तो हार्वर्ड में कोई भी आइडिया पहले सिर्फ एक थ्योरी होता है, लेकिन बाद में वो करोड़ों जिंदगियों की हकीकत बन जाता है। अगर हार्वर्ड की सबसे बड़ी ताकत कोई है तो वो कोई विज्ञान नहीं है, बल्कि वो है अर्थशास्त्र, यानी कि इकोनॉमिक्स, क्योंकि हार्वर्ड के ही इकोनॉमिस्ट का हाथ इन सब चीजों के पीछे भी है। अब चाहे वो ग्लोबलाइजेशन हो, चाहे वो फाइनेंशियल रिस्क मॉडल्स हो, या फिर विकास नीतियां ही क्यों ना हो, लेकिन भले ही ये मॉडल सुंदर थे, मैथमेटिकली भी सही थे, लेकिन फिर भी शायद अधूरे थे, क्योंकि जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया, इनइक्वालिटी बढ़ी, देश डूबे, लेकिन बावजूद इसके मॉडल को किसी ने दोष नहीं दिया। आज हार्वर्ड की पावर एकेडमिक से कहीं ज्यादा टेक्नोलॉजी में दिखती है, क्योंकि हार्वर्ड का हाथ कई बिलियन डॉलर्स कंपनी के पीछे भी है। अब चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो पैलेंटियर हो, या फिर कोई फाइनेंशियल एल्गोरिदम्स हो, जिस जगह से कभी चर्च के पादरी निकलते थे, अब वो ही ऐसे इंजीनियर बनाता है जो अरबों लोगों की जिंदगियां तय करने वाले सिस्टम डिजाइन करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स हार्वर्ड कभी भी दुनिया को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता, बल्कि वो तो दुनिया को कंट्रोल करने वाले लोगों को डिजाइन करता है। और आज तक हार्वर्ड में हर किसी का सिलेक्शन नहीं होता, सिवाय कुछ लोगों के। हार्वर्ड ना तो अच्छा है और ना ही बुरा, बल्कि वो तो कुछ और ही है। वो एक ऐसा लकी ड्रॉ है जो विचारों को अधिकारों में बदल देता है, और जब विचारों के पास अधिकार आ जाते हैं तो उन्हें सही या गलत होने की जरूरत नहीं होती, उन्हें तो बस फॉलो किया जाना होता है। अब फॉलो या तो आप खुद से कर लो, या फिर ये सो कॉल्ड समाज खुद आपसे ये काम करवाएगा। See you in the next video.